बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदादिल और आप डेली मैदान देख रहे हैं। आज बात होगी जमीयत उलमा इस्लाम और जमात इस्लामी के माबैन बढ़ने वाले फासलों के हवाले से, अवामी नेशनल पार्टी की सरगर्मियों के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन की सरगर्मियों के हवाले से, कौमी वतन पार्टी क्या कर रही है और पीपल्स पार्टी क्या कर रही है, मुस्लिम लीग नून के इरादे क्या हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम की। ये मुत्तहिदा मजलिस अमल की इत्तेहादी रही हैं, एक साथ हुकूमत में रही हैं, एक साथ जदोजहद करती रही है। लेकिन आज दोनों मजहबी जो सियासी जमातें हैं, इनके माबैन फासले बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इसकी वजह क्या है? ये ऐसा क्यों हो रहा है? इलेक्शन की तैयारी है, और इलेक्शन की तैयारी जब होती है तो तमाम सियासी जमातें मैदान में उतरती हैं। इस वक्त तमाम सियासी जमातें मैदान में तो नहीं उतरी हुई, लेकिन तमाम सियासी जमातों की तैयारियां अलबत्ता जारी हैं। हर सियासी जमात का तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। अब अगर हम जमीयत उलमा इस्लाम और जमात इस्लामी के माबैन बढ़ते हुए फासलों के हवाले से बात करें, तो एक तो PDM में जो शामिल जमातें थीं, आज PDM का वजूद भी नहीं नज़र आता। जो PDM में शामिल जमातें थीं, उनके अंदर यानी जमीयत उलमा इस्लाम की इत्तेहादी जमातों ने बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए जमीयत उलमा इस्लाम के ऊपर, बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए। जो निगरान काबीना थी, पिछली निगरान काबीना की के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, उस हवाले से, और बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी ग़ुलाम अली के ऊपर। हाजी ग़ुलाम अली के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात लगे, उन पर बेकायदगियों के इल्ज़ामात लगे। किसने लगाए? पीपल्स पार्टी ने लगाए, अवामी नेशनल पार्टी ने लगाए। और अब बाहर से जब हम देखते हैं तो जमात इस्लामी लगता है कि उसकी जो तमाम तर कैंपेन है वो हाजी ग़ुलाम अली के ख़िलाफ़ है। ये ऐसा तासुर क्यों है? ये तासुर जमीयत उलमा इस्लाम के अंदर बहुत पाया जाता है। मैं अगर बात भी कर रहा हूँ तो अपनी तरफ से नहीं कर रहा, उस तासुर के हवाले से बात कर रहा हूँ जो जमीयत उलमा इस्लाम के अंदर पाया जा रहा है। आज जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो जमात इस्लामी के महंगाई के ख़िलाफ़ जो एक धरना है वो गवर्नर हाउस पेशावर के सामने हो रहा है, उसके बाहर हो रहा है। अब इस धरने के लिए गवर्नर हाउस का इंतखाब क्यों किया गया है, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और जमीयत उलमा इस्लाम के अंदर इस हवाले से बड़ी तशवीश पाई जाती है। जमीयत उलमा इस्लाम के हल्के के अंदर लोग हैं, उनका ये कहना है कि ये सारी कैंपेन जो है ये जमीयत उलमा इस्लाम के ख़िलाफ़ चलाई जा रही है, ये हाजी ग़ुलाम अली के ख़िलाफ़ चलाई जा रही है। जबकि जमात इस्लामी के लोगों का कहना है कि चूँकि गवर्नर वफाक के नुमाइंदे होते हैं, वो वफाकी हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए एहतजाज भी गवर्नर हाउस के सामने बनता है। जमीयत उलमा इस्लाम ये समझती है कि यह एहतजाज हाजी ग़ुलाम अली के ख़िलाफ़ हो रहा है, ये उनके घर के सामने हो रहा है, हालांकि ये गवर्नर हाउस है। और इस हवाले से अगर जमात इस्लामी का मौक़िफ़ देखा जाए और फिर जमीयत उलमा इस्लाम का एक जो तासुर कायम किया गया है उस हवाले से बात की जाए, तो दोनों जमातों के माबैन फ़ासले जो हैं बहुत बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम ये समझती है कि ग़ुलाम अली के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे हो रहे हैं, जमात इस्लामी ये कहती है कि नहीं, गवर्नर हाउस के सामने ये धरना जो है ये जारी है। मैंने जब कल पहला दिन था जमात इस्लामी के धरने का, तो उसमें एक शायर साहब थे जिन्होंने मुतरन्नम अपना कलाम पेश किया, और सारा कलाम उसका हाजी ग़ुलाम अली के ख़िलाफ़ था। हाजी ग़ुलाम अली की करप्शन की कहानियाँ उस कलाम में सुनाई गई, और जो सूबाई क़यादत है जमात इस्लामी की, वो सारी की सारी स्टेज के ऊपर मौजूद रही। उस वक्त सिराजुल हक साहब मौजूद नहीं थे। अब महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के ख़िलाफ़ एहतजाज है, ख़ुसूसन बिजली के जो बिलों में इजाफ़ा है उसके ख़िलाफ़ धरना है। जमीयत उलमा इस्लाम के लोगों का कहना है कि क्या महंगाई के ज़िम्मेदार हाजी ग़ुलाम अली हैं? क्या पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ी हैं इसके ज़िम्मेदार हाजी ग़ुलाम अली हैं? क्या डॉलर का रेट जो ऊपर बढ़ रहा है, क्या इसके ज़िम्मेदार हाजी ग़ुलाम अली हैं? जो बिजली के ज़्यादा बिल भेजे गए हैं, क्या इसके ज़िम्मेदार हाजी ग़ुलाम अली हैं? तो अब अगर इन दोनों सियासी जो मजहबी जमातें हैं इनके माबैन फ़ासले बढ़ रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है, ये ठीक बात नहीं है। हर सियासी जमात को हक़ है कि वो सियासी कैंपेन करे, अपनी सियासी सरगर्मियाँ करें। अब अगर एक जगह पे एहतजाज हो रहा है महंगाई के ख़िलाफ़, और उसमें एक ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि वो किसी मख़सूस सियासी जमात के ख़िलाफ़ है, तो इस तासुर के हवाले से भी जमात इस्लामी की क़यादत को सोचना चाहिए, और फिर जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत को भी इस बात का पता लगाना चाहिए कि क्या वाक़ई जो जमीयत उलमा इस्लाम के हलकों के अंदर एक तासुर पाया जाता है वो दुरुस्त भी है या नहीं। हो सकता है कल
जमीयत उलमा इस्लाम के जो अहदेदार हैं वो इसी हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, और जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और जब बयानबाजी होती है और फिर जब बयानबाजी के ही ज़रिए जवाब दिया जाता है तो आपको पता है कि फ़ासले मज़ीद बढ़ते हैं। दोनों सियासी जमातें कोशिश कर रही हैं। अच्छा, दोनों के जो मरकज़ी अमीर हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हैं और दोनों का आपस में फिर मुकाबला भी होगा। अब जमीयत उलमा इस्लाम का मुकाबला अवामी नेशनल पार्टी के साथ भी होगा, जमीयत उलमा इस्लाम का मुकाबला फिर पीपल्स पार्टी के साथ भी होगा, और लगता यह है कि बहुत सारे हलकों पर मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम के माबैन सीट एडजस्टमेंट हो जाएगी। सीट एडजस्टमेंट के जो इम्कानात हैं वो जमीयत और जमात इस्लामी के माबैन तकरीबन ना होने के बराबर हैं, अवामी नेशनल पार्टी और JUI के माबैन ना होने के बराबर हैं। पीपल्स पार्टी के साथ कई हलकों पर सीट एडजस्टमेंट की जा सकती है। अलबत्ता एक जो नई सियासी जमात बनी है, अच्छा, इसमें कौमी वतन पार्टी का किरदार भी है। कौमी वतन पार्टी जो है मुख्तलिफ़ सरगर्मियाँ कर रही है, बहुत महदूद पैमाने पर कर रही है, लेकिन कुछ दिन पहले जो एक मुज़ाहरा किया, बड़ा ठीक ठाक मुज़ाहरा किया, सिकंदर हयात शेरपाव की क़यादत में पेशावर में चौक यादगार के मकाम पर यह मुज़ाहरा किया गया। बहुत ज़्यादा वर्कर्स ने इसमें शिरकत की। और फिर बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के हवाले से, जो हाल ही में अभी कुछ दिन पहले जो तबादले हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा की ब्यूरोक्रेसी के अंदर, उस हवाले से तासुर ये है कि बहुत ज़्यादा जो सेक्रेटरीज़ हैं, जो कमिश्नर्स हैं, जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, वो लोग हैं जो परवेज़ खटक के करीब हैं, जो महमूद ख़ान के करीब हैं। अब क्या होने जा रहा है ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो एक तासुर दिया जा रहा है कि वो सपोर्ट कर रही है PTIP को, तो इन तबादलों की सूरत में एक तासुर ये कायम हुआ है कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट दी गई है PTIP को, यानी परवेज़ खटक साहब की जमात को, महमूद ख़ान साहब की जमात को। एक बड़ा जलसा किया नौशहरा में परवेज़ खटक साहब ने, लेकिन उस तरह का बड़ा जलसा डेरा इस्माइल ख़ान में नहीं हो सका, उस तरह का बड़ा जलसा मानसेरा में नहीं हो सका, ये एक हकीकत है। और फिर PTIP को अब ये सोचना होगा कि वो मज़ीद कहाँ कहाँ पे बड़े बड़े जलसे कर सकती है। अगर बड़े बड़े जलसे वो करने में नाकाम रहती है तो फिर देखने की बात होगी कि इस्टेब्लिशमेंट फिर किस बुनियाद पर PTIP को सपोर्ट करती है। अवामी नेशनल पार्टी की बात करते हैं। अवामी नेशनल पार्टी ने एक हिकमत अमली बनाई है कि वो सूबाई असम्बली के जो हलके हैं उसकी बुनियाद पर या उस सतह के ऊपर जलसे कर रही है। नौशहरा में शाहिद खटक जो साबिक निगरान वज़ीर हैं, उन्होंने काबिल ज़िक्र वहाँ पे जलसे किए, बड़े बड़े जलसे किए। इसी तरह अमीर हैदर ख़ान होती के जलसे बड़े जलसे हैं, एमल वली ख़ान साहब के जलसे बड़े जलसे हैं। अब एमल वली ख़ान साहब ने एक बार फिर जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत को निशाना बनाना शुरू किया है। यहाँ से भी आपको पता चलना चाहिए कि एमल वली साहब और मौलाना फजल रहमान साहब के माबैन जो एक बनता हुआ था ताल्लुक़ था, PDM के ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ, PDM की हुकूमत के ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ, वो ताल्लुक़ अब टूटता हुआ नज़र आ रहा है। किस तरीके से सियासी जमातें यहाँ पे अपनी सरगर्मियाँ चलाएंगी, किस तरीके से कौन सी सियासी जमात आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, ये सारी बातें हम करते रहेंगे आपके साथ। लेकिन एक जमात का जिक्र रह गया है और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जगह जगह जब भी किसी मौके के ऊपर वो निकलने की कोशिश करती है तो उसको रोका जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बहसीत एक सियासी जमात के कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उस तरह की सरगर्मियाँ नहीं कर पा रहे जिस तरह की सरगर्मियों की इजाज़त बाकी सियासी जमातों को है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो रोपोश हैं, वो वीडियोस के ज़रिए अपनी मौजूदगी बता रहे हैं, अपना मौक़िफ़ बता रहे हैं। मुख्तलिफ़ शख्सियात, साबिक़ सूबाई वज़रा, साबिक़ MNA, साबिक़ MPs जो तहरीक इंसाफ से आज भी वाबस्ता हैं, वो अपनी वाबस्तगी का सबूत वीडियोस की सूरत में दे रहे हैं, ट्विटर पर अपने पैगामात के ज़रिए दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि वो स्टिल इमरान ख़ान के साथ खड़े हैं। अब अगर यही सूरत हाल रही तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर बरकरार रह पाएगी? क्योंकि अगर वोट बैंक की बात की जाए तो कहा यह जाता है कि PTI का जो वोट बैंक है वो बरकरार है, PTI का जो सपोर्टर है वो मुस्तकिल तौर पर मुसलसल खड़ा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, अपने लीडर इमरान ख़ान के साथ, लेकिन उनकी सरगर्मियाँ उस तरीके से नज़र नहीं आ रही। नन्हे मियाँ अम्मार का जनाज़ा, गायबाना नमाज जनाज़ा आज पेशावर में होना था और सुनने में यह आ रहा है कि ये जनाज़ा फिर नहीं होने दिया गया। और इस तरह की सरगर्मियाँ, रैलियाँ, जलसे, जुलूस, इसकी इजाज़त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को झंडा लहराने की इजाज़त नहीं है। थोड़ा बहुत ये निकले थे जब मथुरा में ज़िमनी इलेक्शन था, कामयाबी भी हासिल की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, लेकिन
उस तरीके से अब कोई सरगर्मी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ग्राउंड पर नज़र नहीं आ रही। अगर यही सूरत हाल रही तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे आने वाले इलेक्शंस में हिस्सा लेगी, कैसे ये उम्मीदवार अगर होंगे, अगर ये पार्टी होगी मैदान में, अगर इस पर पाबंदी नहीं होगी तो फिर ये कैंपेन कैसी होगी, कैसे होगी, और फिर किस तरीके से ये कामयाबी हासिल कर पाएंगे। लेकिन अब फ़िलहाल सिलसिला जो चल रहा है वो ये है, सवाल जो बड़ा उठाया जा रहा है वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट किसके साथ है और कौन सी सियासी जमात है कि जो इस्टेब्लिशमेंट के बलबूते पर आगे बढ़ेगी। कुछ इशारे ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो तबादले हुए हैं वो हमें मिल चुके हैं। आने वाले वक्त का इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। हमारे साथ रहिए, बहुत शुक्रिया।